Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर से जुड़ी हुई इस वक्त की अहम जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि सीजीएम कोर्ट में उन्हें जेल से लाया गया था। जमानत के मामले में क्या कुछ हुआ है, सीधे हम लेकर चलते हैं आपको न्यायालय परिसर, जहां पर मौजूद हैं आई इंडिया के संवाददाता भूपेंद्र दीक्षित। भूपेंद्र, जरा बताइए कि क्या मामला है सीतापुर के सांसद राकेश राठौर जो रेप केस के आरोपी हैं और उनकी जमानत हाई कोर्ट से हो चुकी है। इसके बाद आज सीजीएम कोर्ट में उन्हें क्यों लाया गया था और वहां क्या कुछ हुआ? जी सर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज रेप केस में जो सांसद राकेश राठौर जेल में बंद हैं, उनको उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के से रेप के मामले में जमानत मिल गई थी। लेकिन विवेचना के दौरान आईओ ने बीएनएस की धारा 69 बढ़ाई थी, चूंकि चार्जशीट में उसमें आज सीजीएम कोर्ट में तलब किया गया था उनकी रिमांड 14 दिन की बढ़ाई गई है अगर सूत्रों की माने तो। और उसी में आज वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह के द्वारा बेल डाली गई थी। बेल पर सीजीएम चैम्बर में सुनवाई भी हुई और उसका निर्णय भी आने की स्थिति हम लोग कयास लगा रहे थे कि 4 बजे तक सीजीएम गौरव प्रकाश निर्णय दे देंगे कोई ना कोई, लेकिन निर्णय नहीं आ सका है। उसमें अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तिथि सीजीएम गौरव प्रकाश ने मुकर्रर की है। अब 18 मार्च को देखना होगा, बहस होगी। सांसद राकेश राठौर की तरफ से पक्ष न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह के द्वारा रखा जाएगा। अब देखते हैं पीड़िता का पक्ष कौन रखता है, पीओ रखते हैं या उनका कोई अपना प्राइवेट अधिवक्ता भी पीड़िता पक्ष खड़ा करता है। और दोनों पक्षों की बहस के बाद ये 18 मार्च को अब फाइनल होगा कि उनको बेल धारा 69 में मिलेगी या सीजीएम कोर्ट उनकी बेल को खारिज करेगी। सर बिल्कुल, तो देखिए उच्च न्यायालय से जमानत मिल जाने के बाद राकेश राठौर के समर्थक इस उम्मीद में थे कि बहुत जल्द ही उनके सांसद जेल से बाहर आएंगे और शायद होली इस बार घर पर ही मनाएंगे। लेकिन अब होली घर पर नहीं मन पाएगी सांसद राकेश राठौर को कि अभी उन्हें और जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि सीजीएम कोर्ट में जो एक और धारा बढ़ाकर चार्जशीट में दाखिल की गई थी, धारा 69, उस मामले में आज बेल पर सुनवाई होनी थी। इसी के मद्देनजर जेल से राकेश राठौर को सीजीएम कोर्ट के लिए थोड़ी देर के लिए लाया गया था और उस मामले में अब 18 मार्च को सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दी गई है। आपको बता दें 185 पन्नों की चार्जशीट जो विवेचक हैं उनके द्वारा दाखिल की गई थी सीजीएम के यहाँ, और अब 18 मार्च तक फिलहाल जेल में रहना ही पड़ेगा राकेश राठौर को। उसके बाद क्या कुछ निकल करके आएगा, सीजीएम गौरव प्रकाश उस बेल की सुनवाई पर अगला आदेश क्या पारित करेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें लगी रहेंगी। आपको बता दें कि एक महिला की ओर से सांसद राकेश राठौर के विरुद्ध रेप का केस दर्ज कराया गया था। 30 जनवरी को वो कोर्ट में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर पेश किया था। तब से वो न्यायिक अभिरक्षा में सीतापुर जिला जेल में बंद हैं और समर्थकों को ये उम्मीद और तेजी से बंध गई थी कि हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है, यानी जमानत हो गई है। जो अंतरिम जमानत से लेकर और जमानत को लेकर जो न्यायालय में दरवाजा खटखटाया जा रहा था, उसमें कई बार सांसद पक्ष को झटका लगा था।
अब जब जमानत मिल गई थी तो काफी उम्मीदें लग गई थी कि बहुत जल्द सांसद बाहर आ सकते हैं, लेकिन चूंकि विवेचक के द्वारा यानी पुलिस के द्वारा इस बीच धारा 69 के तहत एक और धारा बढ़ा दी गई, इस वजह से अब इस मामले में भी जमानत कराना रहेगा। आज कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई एक समान, लेकिन तिथि आगे बढ़ा दी गई। भूपेंद्र, ये जानना चाहेंगे दर्शक भी और बहुत सारे लोग कि धारा 69 क्या है, ये जो बढ़ाई गई है विवेचना में, जो पुलिस ने जब चार्जशीट दाखिल की उसमें ये बढ़ाई है, तो उसमें क्या कुछ है? सर, मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा कि बीएनएस का सेक्शन 69 इसमें किसी को धोखे में, किसी महिला को धोखे में रख करके उसके साथ बलात्कार करने का जो ऐसी घटनाएं होती हैं उसमें जो बीएनएस का सेक्शन 69 है वो लगाया जाता है, जो कि इस मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इनको विवेचना के बाद चार्जशीट में सेक्शन 69 बढ़ाया है। तो देखिए, ये धारा बढ़ाई है विवेचना के दौरान चार्जशीट में। तो आपको ये भी बता दें कि चूंकि हाई कोर्ट की ओर से ये भी आदेश दिया गया है कि जो ट्रायल है वो जल्दी से किया जाए, यानी कि इस मामले में सुनवाई जल्दी हो। ऐसे में अब पुलिस के हाथ में अभी भी कहीं ना कहीं गेंद है। वो गेंद ये है कि पुलिस जल्द से जल्द बयान करा सकती है पीड़िता का और इस मामले में जल्द सुनवाई हो सकती है, ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल आगे चलकर ये मामला किस मोड़ तक जाएगा, इस पर आई इंडिया की नजर रहेगी। पल पल की खबरें आई इंडिया सबसे विश्वसनीय तरीके से, सबसे सटीक तरीके से दर्शकों को पहुंचाता आ रहा है। तो आप देखते रहिए आई इंडिया। भूपेंद्र जी, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी, आपका शुक्रिया जी। इसमें एक चीज और सर बताना चाहूंगा कि तमाम चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म था कि बेल ग्रांट हो गई है, बल्कि कुछ एक लोगों ने तो सोशल मीडिया, फेसबुक प्लेटफॉर्म जैसी जगहों पे पोस्ट भी कर दिया था कि बेल ग्रांटेड, लेकिन वो इसी वजह से उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह था। अगर उनके समर्थकों की स्थिति माने जो कोर्ट में उनकी पैरवी के लिए उपलब्ध थे, उन्होंने क्षेत्र में भी लोगों को टेलीफोन करके शाम को 7 से 8 के बीच में सांसद जी छूट कर घर आ जाएंगे, इस तरह की जानकारियां भी दे दी थीं। लेकिन 4:30 बजते इन सभी कयासों पर विराम लग गया और अब अगली तिथि, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, 18 मार्च मुकर्रर की गई है सुनवाई के लिए। अब जो भी होगा, बेल होगी या नहीं होगी, ये 18 मार्च को ही जो है तय होगा। सर जी बिल्कुल, अगली बेल होगी कि नहीं होगी, ये 18 मार्च को ही तय होगा। भूपेंद्र, आपने बहुत अहम जानकारी दी, आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।